हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीचर साथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम कंटिन्यू क्लास करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 प्रश्न यूपी टेट 2026 के लिए। आपको यह क्लास प्रैक्टिस करनी है। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट में आपको बताना है और हम लोग डेली इस क्लास की प्रैक्टिस करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और यह आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में डोगपा जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सिक्किम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैव भू रासायनिक चक्र है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कार्बन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आधार पर वृहत्तम महाद्वीप है? फर्स्ट ऑप्शन है एशिया, सेकंड ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न नंबर 4, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ऑप्शन डी हिमालयी पर्वतीय प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है? ऑप्शन ए रेल मार्ग से संबंधित, ऑप्शन बी हवाई मार्ग से संबंधित, ऑप्शन सी जल मार्ग से संबंधित या फिर ऑप्शन डी सड़क मार्ग से संबंधित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सड़क मार्ग से संबंधित स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल में, ऑप्शन बी विधान सभाओं में, ऑप्शन सी लोकसभा में, ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 45 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 35 वर्ष किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। अगर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए सही कूट चुनें। तो हमें यहाँ पर सही कूट चुनना है। भारतीय संघ, तो भारतीय संघ में प्रधानमंत्री ही होता है। राज्य, तो राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। नगर निगम, तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर। और ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच। तो इसका सही कूट कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर 1956, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश 1957, ऑप्शन सी केरल 1958, ऑप्शन डी बिहार 1958। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी केरल 1958। अगला प्रश्न, नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए चुंगी कर, ऑप्शन बी मनोरंजन कर, ऑप्शन सी गृह कर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी कर नगर निगम के द्वारा लगाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न,
वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटी थी और इसमें बहुत लोग की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, सुहागा का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात में सुहागा का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। यह प्रश्न बहुत हेल्पफुल रहेंगे यूपी टेट ईवीएस के सेक्शन के लिए और ईवीएस सेक्शन में स्कोर अच्छा करने के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास को आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपके अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1981 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? क्योंकि ईवीएस के सेक्शन में 2 या 3 प्रश्न पॉलिटी से भी रहते हैं तो पॉलिटी को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन सी 19 से 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 18। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। अगला प्रश्न, किस देश में लचीला संविधान लागू है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी भारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भारत इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए काइटन, ऑप्शन बी इक्वनस, ऑप्शन सी लीच, ऑप्शन डी यूप्लेक्टेला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यूप्लेक्टेला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? ऑप्शन ए बसीय अम्ल की, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी ग्लूकोज। कई बार यूपी टेट में पूछ भी लिया गया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमीनो अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए रिक्तिकाएँ, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी सेलुलोज कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी तारककाय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेलुलोज कोशिका भित्ति इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसका ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? ईबीएस के सेक्शन में यूपी स्पेशल से भी 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो आपको यूपी स्पेशल भी थोड़ा ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सारस क्रेन, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी तोता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सारस क्रेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुराना किला अभियान में शामिल है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी जगाधरी, ऑप्शन सी नारनौल, ऑप्शन डी पुनहाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नारनौल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी यूराल, ऑप्शन सी किलिमंजारो, ऑप्शन डी अपलेशियन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी किलिमंजारो।
तो यह थे आज के हमारे प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।